और महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का गिरना अब लगभग तय हो गया है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ तस्वीर जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया है। उद्धव सरकार गिराने के लिए शिंदे को सिर्फ 37 शिवसेना विधायकों की ही जरूरत थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन और आगे की प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र भाजपा में भी बैठक शुरू हो गई है। इधर भाजपा ने शिंदे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट रैंक और 5 राज्य मंत्री रैंक का ऑफर दिया है। साथ ही केंद्र में भी 2 मंत्री पद देने की पेशकश की है। इधर महाराष्ट्र के कई जगहों पर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को सीएम की शुभकामनाएं देते हुए पोस्टर लगाया गया। और इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि संजय राउत ने कहा है कि हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं, बस शिंदे मुंबई आकर उद्धव से बात करे। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए राष्ट्र हिंदी संपादक सुनील दत्त तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तिवारी जी, अब महाराष्ट्र में उद्धव की सरकार जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो हर जगह अब महाराष्ट्र में फडणवीस को सीएम की शुभकामनाएं देते हुए पोस्टर लगाया गया है। यदि महाराष्ट्र की पिक्चर अभी बाकी है, बहुत जल्दबाजी होगी। जो लोग देवेंद्र फडणवीस को यदि मुख्यमंत्री पद की शुभकामनाएं दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत जल्दबाजी है ये करना। और जहां तक शिवसेना की राजनीति को समझा गया है, देखा गया है, मैंने बहुत लंबे अरसे से काफी नजदीक से कवर किया है शिवसेना को। जिस तरीके से विधायक जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के खेमे में चहलकदमी करते हुए, ये शिवसेना की तासीर कभी नहीं रही है। इस प्रकार से विधायक बागी होकर और निकलते जाएं और शिव सैनिक बहुत आराम से उसको देखें। मेरा अपना निजी मत है, एक गेम प्लान है जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच किया जा रहा है। और वो गेम प्लान ये है कि कुछ 6-7 जो अति विश्वस्त शिव सैनिक विधायक हैं, उन्हें एकनाथ शिंदे के खेमे में भेजा जाए और वो वहां जाकर सेंधमारी करें शिंदे के खेमे में। क्योंकि वो जो मैजिक फिगर है अभी भी 37 का, वो पूरा हो नहीं पाया है रिद्धि एकनाथ शिंदे के पास। तो वरना तो अभी तक जो है कभी का वो अपने एक नए दल की घोषणा कर देते और वो वाकई में जो चुनाव चिन्ह तीर कमान है शिवसेना, उसके वो वास्तविक अधिकारी वो हो जाते। लेकिन अभी ये सब कुछ हुआ नहीं है। और उसके पीछे जो रणनीति है, जो बता रहे हैं सारे लोग, और जो मेरी व्यक्तिगत राय है, समझ है, वो ये इस ओर इंगित कर रही है कि ये इतनी आसानी से होने वाला पूरा प्रसंग है नहीं, इसको होने दिया जा रहा है। पर जैसा आपने भी ओपनिंग में कहा कि संजय राउत कह रहे हैं कि एक बार एकनाथ शिंदे आकर तो बैठे सामने, तो ये या तो व्यंग हो सकता है, आग्रह तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि यदि सामने आकर बैठेंगे तो सबको पता, उसके बाद फिर शिवसेना की कार्यशैली और शिवसेना के कार्य करने के तरीके। तो अभी बहुत सी पिक्चर बाकी है महाराष्ट्र के एपिसोड में को लेकर। और इतनी जल्दबाजी में जल्दी से न तो उद्धव ठाकरे हार मानने वाले हैं, और जो आधुनिक राजनीति के चाणक्य हैं शरद पवार, पर्दे के पीछे उनका बहुत जबरदस्त गेम चल रहा है। वो भी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि लगभग यदि सरकार गिरती है तो इसका जो सबसे बड़ा ठीकरा है तो शरद पवार और एनसीपी पर फूटना है। क्योंकि गृह मंत्री उनके थे और राजस्व मंत्री उनके थे, वित्त मंत्री उनके हैं। इन 3 बड़ी की पोस्ट पर रहते हुए भी यदि सरकार गिर रही है तो उसका पूरा ठीकरा शरद पवार और एनसीपी पर फूटना, और वो ये भली भांति जानते हैं। लिहाजा पर्दे के पीछे एक बड़ा गेम चल रहा है। और मेरी जो अपनी निजी जानकारी है उसके मुताबिक 6-7 ऐसे विश्वस्त शिव सैनिक विधायक भेजे जा रहे हैं, जो अपने आप पहुंच रहे हैं एकनाथ शिंदे के पास। और जब ये उचित समय पर जो है ये या तो वहां पर जाकर सेंधमारी करेंगे, विधायकों में आपस में चर्चा मशविरा सलाह करेंगे, या फिर इस जो पूरा प्रकरण है उसको दूसरी तरफ मोड़ दिया जाएगा। दीदी बिल्कुल तिवारी जी, देखा जाए तो तमाम सियासी समीकरण के बीच जो एकनाथ शिंदे हैं उनके दोनों हाथ में लड्डू है। क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ भाजपा भी उनको ऑफर दे रही है और भाजपा शिंदे को ये ऑफर दे रही है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में
8 कैबिनेट रैंक ऑफर और 5 राज्य मंत्री रैंक का ऑफर दिया जाएगा। साथ ही केंद्र में भी 2 मंत्री पद होने की पेशकश की गई है। और दूसरी तरफ देखें तो संजय राउत भी कह रहे हैं कि हम एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार हैं, बस शिंदे मुंबई आकर उद्धव से एक बार बात कर ले। दोनों विषयों को जरा गंभीरता से समझिए रिद्धि। एक नाथ शिंदे आज भी नंबर 2 की पोजीशन पर हैं महाराष्ट्र में। उनके पास वो विभाग है जो कभी नितिन गडकरी संभाला करते थे, शहरी विकास और आवास। ये आज अभी भी एक नाथ शिंदे के पास था से पहले तक, और वो उसी के मंत्री थे। नंबर 2 की हैसियत थी उनकी। तो जिस और बहुत सारे जो आपने देखा जितने विधायक हैं और कुछ मंत्री भी हैं जो उनके समर्थक है, वो तो ऑलरेडी इतनी सारी पोस्ट पर तो हैं ही वो कि 7, 8, 10 कैबिनेट मंत्रियों का समर्थन उनको अभी भी हासिल है। मगर जो मूल बात है वो मुख्यमंत्री बनने की है। क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बना रही है? उत्तर बिल्कुल नहीं है। विषय ये है कि देवेंद्र फडणवीस, ये जो पूरा ऑपरेशन लोटस चलाया गया, इसके लिए के पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था, एकमात्र शर्त थी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने का। और वो उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कभी भी समझौता नहीं करेगी, कभी भी एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, शिवसेना के सांसदों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिलाना। तो मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी शिवसेना के 2 मंत्री थे केंद्रीय मंत्रिमंडल में। वो तो इस बार उद्धव ठाकरे ने जब अपना गठबंधन तोड़ा है तब तक मंत्री थे मोदी सरकार में। और उससे एक नाथ शिंदे के जो राजनीतिक कैरियर है उस पर बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तब पड़ेगा जब एक नाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तब की स्थिति में उनके राजनीतिक कैरियर में जो ग्राफ है वो बढ़ेगा। कोई दूसरा सांसद या मंत्री बन रहा है, इसमें एक नाथ शिंदे को भी कोई दिलचस्पी नहीं होगी, क्योंकि उनकी व्यक्तिगत जो अब लड़ाई जो समझ में आ रही है वो सिर्फ पद के लिए है, और पद वो भी मुख्यमंत्री का। बिल्कुल तिवारी जी, देखा जाए तो इन तमाम सियासी उठापटक के बीच अब तृणमूल की भी एंट्री हुई है। गुवाहाटी में होटल के बाहर सभी तृणमूल के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सबने प्रदर्शन किया है, हंगामा किया है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि होटल के अंदर खरीद फरोख्त चल रही है और जिस पर लगाम लगाया जाए। ये सारी सियासी घटनाक्रम चलते रहेंगे रिद्धि, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उनको पता है कि कहीं अगली बारी उनकी भी हो सकती है। जिस तरीके से भाजपा आक्रामक है पूरे देश में, और अरुणाचल प्रदेश के बाद कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी प्रयास हुए। उसके अलावा अब शायद इसके बाद पश्चिम बंगाल की बारी है। तो यही लगता है नेताओं को कि शायद केंद्र की सरकार विपक्षी सरकारों को नहीं चाहती, विपक्षी सरकारों को गिराना चाहती है। ममता बनर्जी भी बहुत कुछ स्टेब्लिश नहीं है। राज्य में दंगे होते रहते हैं, आए दिन खबरें आती हैं। कई बार गवर्नर खुद चिता चुके हैं राज्य सरकार को कि आपके यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन जो साथ दिखना चाहती है, क्योंकि ममता बनर्जी विपक्ष की नेता के तौर पर अपने आप को पेश करना चाहती है, लिहाजा पश्चिम बंगाल से कुछ ममता ब्रिगेड के लोग पहुंचे हैं और होटल के सामने उन्होंने नारेबाजी की। लेकिन इसका फर्क और असर कितना पड़ता है ये अलग बात है। ये और विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही है, ये तो ममता बनर्जी कह रही हैं, मगर जो संजय राउत कह रहे हैं कि हम आपको मुख्यमंत्री भी बना देंगे, ये क्या खरीद फरोख्त नहीं है? ये भी एक प्रकार से खुला खरीद फरोख्त का आमंत्रण ही है कि आप अपना जो आपने जिस प्रकार से गुस्सा जाहिर किया, नाराजगी जाहिर की, उसको छोड़िए, आइए हम आपको मुख्यमंत्री बना देते हैं। ये भी तो एक प्रकार का खरीद फरोख्त ही है। या जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम आपको 8 कैबिनेट और 2 केंद्र में मंत्री देंगे, ये भी एक प्रकार का खरीद फरोख्त है। ये लालच की प्रत्याशा में सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र की राजनीति में जो उठा बवंडर है उसका पदक्षेप बहुत जल्दी हो जाएगा, इसकी अपेक्षा और आशा मुझे दोनों नहीं है। तिवारी जी, देखा जाए तो इन तमाम चीजों के बीच खबर ये भी आ रही है कि जो शरद पवार है वो उद्धव ठाकरे से कह रहे हैं कि शिंदे को मुख्यमंत्री पद दे देना चाहिए। तो क्या लगता है, अगर शिवसेना अगर उनको मुख्यमंत्री पद का ऑफर देती है तो क्या शिंदे मुंबई आके बात करेंगे? मैंने आपसे ओपनिंग में ही कहा है कि इस जो पर्दे के पीछे का जो पूरा खेल है वो एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार के द्वारा
खेला जा रहा है। वो राजनीति के बहुत बड़े चाणक्य हैं। उन्होंने अपनी तरफ से मंशा जाहिर कर दी कि एकनाथ शिंदे को बना देना चाहिए, मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। और अगर उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं, संजय राउत भी कह रहे हैं, मगर चूंकि एकनाथ शिंदे 1980 से शिवसैनिक है, उनको पता है कि यदि वो असम से निकले और मुंबई के रास्ते मुंबई पहुंचे, तब तक की स्थितियां कितनी विपरीत हो जाएंगी या कितनी बदल जाएंगी, इसकी कल्पना एकनाथ शिंदे को भी है कि उनके साथ आज जो भी 35 या 42 जो भी जितने भी विधायक हैं, जब वो मुंबई पहुंचेंगे तो मुश्किल से 3 या 4 भी पीछे खड़े नहीं दिखेंगे। ये वजह यही है कि वो अपने 37 के आंकड़े को, जो मैजिक फिगर है, उसको पा लेना चाहते हैं। अब उस मैजिक फिगर में हो सकता है कि जो बहुत सारे न्यूज एजेंसियां कोट कर रही हैं कि उनके पास 45 या 42 शिवसेना के विधायकों का समर्थन हासिल हो गया, तो वो पत्र कहाँ है जो पत्र दिया जाना चाहिए हस्ताक्षर युक्त। इसका मतलब है कि अभी भी कहीं ना कहीं खिचड़ी पक रही है, अंदर पक रही है। और जिस बात का कयास हम लगा रहे हैं कि हो सकता है कि शिवसेना की तरफ से अपने कुछ समर्थक विधायकों को भेजा गया हो एकनाथ शिंदे के पास, और डायलॉग बातचीत का रास्ता चल रहा हो, और यदि बातचीत फेल होती तो उसके बाद की स्थितियां देखने योग्य होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जो सियासी उठापटक चल रहा है, उसके पर्दे के पीछे कुछ बड़ी राजनीति है, कुछ बड़ी साजिश चल रही है। हम अपने दर्शकों को तमाम अपडेट्स महाराष्ट्र के दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार का गिरना अब लगभग तय हो गया है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने 42 शिवसेना और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ तस्वीर जारी कर शक्ति प्रदर्शन किया। उद्धव सरकार गिराने के लिए शिंदे को सिर्फ 37 शिवसेना विधायकों की ही जरूरत थी। सूत्रों के मुताबिक सरकार गठन और आगे की प्रक्रिया को लेकर महाराष्ट्र भाजपा में भी बैठक शुरू हो गई है। और इधर भाजपा ने शिंदे को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में 8 कैबिनेट रैंक और 5 राज्य मंत्री रैंक का ऑफर दिया है। साथ ही केंद्र में भी 2 मंत्री पद देने की पेशकश की गई है। और साथ ही महाराष्ट्र के कई जगहों पर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस को सीएम की शुभकामनाएं देते हुए पोस्टर भी लगाया गया है।